नमस्कार, मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने फिर दोबारा से उपस्थित हूँ कुंडली में राजयोग शुभ योग को लेकर। आज की इस वीडियो में हम शुक्र बुध बृहस्पति द्वारा बनने वाली कुछ राजयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी प्रसिद्ध श्लोक हैं और काफ़ी अच्छे भी श्लोक हैं, इनका अर्थ भी अच्छा निकलता है। पहले पहले हम बात करते हैं शुक्र का मतलब क्या होता है। शुक्र का हिंदी में अर्थ होता है सुख। शुक्र का अर्थ ही है सुख। अब आप देखिए, कोई मनुष्य कम से कम एक महीने का 4-5 करोड़ रुपए कमा रहा है, परंतु उसे शारीरिक, मानसिक और गृह सुख प्राप्त नहीं है, तो वो उसका चाहे जितना भी करोड़ों का, अरबों का घर हो, वो घर भी एक हीन वस्तु के समान, एक नाली के समान तक उसका घर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वो काफ़ी नीच घर है, उसमें भगवान का एकदम से वास नहीं होता। परंतु जो मनुष्य तुच्छ धन कमा कर भी अपने परिवार को सुखी रखने वाला, खुद को सुखी रखने वाला, अर्थात पुण्य कर्म करने वाला हो, उस घर में सत्यनारायण के, शिव जी के, महादेव के, पशुपति के हमेशा चरण बने रहते हैं। तो ये सबसे पहला आज हम इस कुंडली में देखेंगे। शुक्र का मतलब होता है मनुष्य को अंतर आत्मा से सुख प्रदान करने वाला। बाहर से सुख नहीं। अब आजकल के लोग ज़्यादातर भारी दिखावा करते हैं, भारी दिखावा नहीं, उसका मन अंदर से शुद्ध होना चाहिए। कितना शुद्ध है वो शुक्र बताता है, और ग्रह नहीं बताते। तो हम सबसे पहले शुक्र का ही बताते हैं। जन्म समय में शुक्र अगर शुभ हो तो सबसे पहले तो वहाँ पे बोला भी जाता है चमत्कार चिंतामणि में कि ऐसा मनुष्य बहुत ज़्यादा सुखी स्वभाव का होता है, उसे किसी से कोई लेना देना, आपस में तान भेद जिसने जो भी लगाया, चाहे 10 किलो सोना लगाए, चाहे 4 क्विंटल सोना लगाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। उसका चिड़ाकू चिड़ाकू स्वभाव नहीं होता, किसी से जलता नहीं। परंतु यहाँ क्या बोला जाता है, भवति मदन मूर्ति बल्लभ कामिनी नाम सकल जन समर्थो दीर्घ जन्मा विदय गज विषय गुणज्ञो द्रव्य मुख्य प्रधान सदन कनक पूर्णो दैत्यपो यस्य केंद्रे। जिसके केंद्र भाव में शुक्र होता है उस मनुष्य का सबसे पहला होता है वैवाहिक जीवन उत्तम जाता है। ऐसे मनुष्य को पत्नी सबसे अच्छी मिलती है। खास ये किस में असर करता है, पुरुषों की कुंडली में शुक्र अगर अच्छा होता है उसे सबसे बढ़िया पत्नी मिलती है। अयरथन रगो ध्यान रत्न प्रपूर्णो, उसका शरीर अच्छा होता है, भले ही वो 40-45-50-55 साल का हो, उसकी थोड़ी जवानी रहती है, एकदम से बूढ़ा नहीं हो जाता वो मनुष्य में प्रधान होता है। बोलने की कला खूब होती है। हाथी घोड़े आदि संपत्ति। अब हाथी घोड़े तो आजकल के ज़माने में लोग क्या ही रखेंगे, आप ये समझ लें हाथी घोड़े का मतलब अच्छे वाहन, लग्जरियस जीवन जीने वाला होता है, काफ़ी धन संपत्ति का मालिक होता है, अर्थात धन सोना से काफ़ी परिपूर्ण हो जाता है, और उसे स्त्रियों का सुख काफ़ी प्राप्त होता है। वो किसी स्त्री से धोखा नहीं खाता, ना किसी स्त्रियों को गलत समझता है, ना उन्हें हीन समझता है। उसे स्त्रियों की इज्जत करता है, वो लोगों मतलब स्त्रियों की इज्जत करने जानता है। ये है आपकी पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहा जाता है शुक्र और बुध की युति। शुक्र और बुध की युति का भी एक श्लोक होता है। बुध वाणिज्य कारक ग्रह है। जो मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता। बुध वाला मनुष्य काफ़ी डीप अर्थ के श्लोक बोलता है, मतलब वो भले ही एक शब्द आपके सामने बोले, इसका मतलब ये है कि वो आपके सामने 10 अर्थ निकालने वाला है। आपको वो बात सीधा नहीं बोलता, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा घुमा के बात बोलता है, ऐसा वो उसका बुद्धिमान दिमाग होता है। अब शुरू करते हैं श्लोक, ज़्यादा बिना टाइम बर्बाद किए। जन्म लगन में बुध शुक्र यहाँ पे, यही दो ग्रह यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हो। अगर ज़्यादा ही अच्छे हैं या त्रिकोण में भी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी आपको लग जाएगा। लेकिन खास ये 4 पॉइंट में इनका मेन दबदबा रहता है। तो क्या बोलते हैं, हा यार रथन रगो ध्यान रत्न प्रपूर्णो जलतट निवासी रत्नतुल्यम च धान्यम बहुजन कुल मित्र सत्यवादी प्रसूतो भवति यदि केंद्री दैत्य पूज्यो बुधश्च। जन्म समय में ऐसी कुंडली किसी मनुष्य की हो तो क्या होता है, मनुष्य समुद्र आदि तट में, नदी आदि तट में निवास करने वाला होता है। उसके घर के आसपास जल की कमी नहीं पड़ती, खाने की कमी नहीं पड़ती। अकाल के कारण उसे कभी मरना नहीं पड़ता कि उसके सामने की एक जगह हल्का सा अन्न भी उसे काफ़ी महंगा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। काफ़ी रिसोर्स वाली जगह में, रिच रिसोर्स वाली जगह में उसका बासिंदा होता है। घोड़ा, वाहन, मकान, यान, धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है।
काफ़ी रत्ना रखने वाला होता है, अर्थात अनाज अन्न का काफ़ी भोगी होता है, अर्थात उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं पड़ती। उत्तम अन्न को खाने वाला, अर्थात उत्तम संतान और स्त्री का भोगी होता है। तो आज की कुंडली में हमने बुध शुक्र के द्वारा बने जाने वाले राजयोग के बारे में चर्चा की। इससे दूसरी वाली वीडियोस में भी मैं आपके लिए और राजयोग लेकर आऊँगा, फिर कुछ रोग विचार हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी आप